सेबी पटना एंड गेस्ट फैकल्टी मुक्तेश्वर प्रसाद डिग्री का जौनपुर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। आज जो टॉपिक होगा वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को होगा। सार्वजनिक व्यय कहिए या लोक व्यय कहिए, ये है क्या? अब प्रश्न आता है कि सार्वजनिक व्यय है क्या, मीनिंग एंड मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय का अर्थ यहां से ज्ञात करें। सार्वजनिक व्यय इट मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब सरकार के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों पर, भाग में, संस्थानों पर किसी देश की सत्ता के द्वारा खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है, तो इस प्रकार की व्यय सार्वजनिक व्यय या लोक व्यय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 21वीं सदी के अधीन के अंतर्गत प्रत्येक देश अपने आप को वेलफेयर कंट्री, कल्याणकारी राज घोषित कर रखा है। और कल्याणकारी राज का एक ही मोटिव है, मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है, एनी हाउ कल्याण वेलफेयर की जो भी स्कीम्स हैं उन योजनाओं को देश के विभिन्न क्षेत्रों पर लागू किया जाए, जिसका अधिक से अधिक लाभ देश की जनता को, जनता जनार्दन को मिल सके। और गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक कर वसूल करके जनता पर, देश की विकास की व्यवस्था पर, एग्रीकल्चर पर, तमाम जो देखने से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे आ जाएंगे, रेलवे आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, एरोप्लेन आ जाएगा, ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी पावर आ जाएगी, तमाम क्षेत्र हैं, उस पर सालाना अरबों खरब रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है। और जो खर्च करती है वह खर्च पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से जानी जाती है। सरकार का आज महत्वपूर्ण जो आधारभूत उद्देश्य है कि अधिक से अधिक व्यय करना, देश की सोसाइटी पर, समाज पर, सामाजिक व्यवस्थाओं पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर अधिक से अधिक पैसा को एक्सपेंडिचर करना, व्यय करना, ताकि देश सुचारू रूप से चल सके। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सरकार में तीन चीजें आती हैं। गवर्नमेंट, इसमें थ्री टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार बोलते हैं वो सरकारें बोलिए, वो सरकारें तीन तरह की होती हैं। ये जो गवर्नमेंट हो गया, ये आप गवर्नमेंट बोल देंगे, ये है सरकार, गवर्नमेंट करके सरकारें हो जाएंगी। तो सरकारें, गवर्नमेंट आपने देखा, गवर्नमेंट ये तीन प्रकार की होती है। ये होता है सीजी बोलते हैं इसको, एएसजी, और इसको बोलते हैं एएलजी। यह तीन प्रकार की सरकारें हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सत्ता, इसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सत्ता, और लोकल मतलब स्थानीय सत्ता। ये त्रिस्तरीय सत्ताओं का विभाजन है, जहां से देश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पटरी पर चलाया जा सके। सो फ्रेंड्स, सरकारें, चाहे सरकारें की बात करते हैं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल सरकार और स्थानीय सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री, राज्य सरकार के मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, और लोकल सरकारें क्षेत्रीय सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम कहते हैं, जिनकी अपनी अपनी दायित्व है, लायबिलिटी है, जो अपने क्षेत्र की विकास की व्यवस्था को सुचारू रूप से, सुदृढ़ रूप से चलाने का भरसक प्रयास करें। इसके लिए सालाना अरबों रुपया वो अपने मदों से खर्च करते हैं और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का भरसक प्रयास करते हैं। और उनका मेन उद्देश्य है कि देश की सामाजिक व्यवस्था कैसे बेहतर हो, सामूहिक या सामाजिक संतुष्टि अधिकतम किया जाए, आर्थिक विकास की व्यवस्था को बनाए रखा जाए, और सामाजिक कल्याण, जो वेलफेयर में है, सोशल वेलफेयर की बात किया, सामाजिक कल्याण की जो भी स्कीम्स हैं उसे सही सलामत
लागू किया जाना चाहिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए भरसक प्रयास रहती है। अब आता है लोक व्यय के उद्देश्य एवं महत्व। ये आपने देखा कि लोक व्यय का अर्थ। अब देखेंगे लोक व्यय का क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव। इंपॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य एवं महत्व। अब बात आती है कि सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य क्या है, क्या महत्व है, क्यों सार्वजनिक व्यय किया जाता है, क्यों सरकार एक्सपेंडिचर इतना क्या करती है, क्या उससे एडवांटेज है, क्या उससे यूज है, हम इस पर चर्चा करेंगे। सार्वजनिक व्यय का जो महत्व है या उसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक विकास, राजनीतिक और सोशल सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास एवं नियोजन में सहायक। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंस है द रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इनका जो फर्स्ट उद्देश्य है रोल इन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इन प्लानिंग। भैया इनका उद्देश्य है रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनका फर्स्ट जो महत्व है आर्थिक विकास और योजनाओं को इंप्लीमेंटेशन करना कि अधिक से अधिक आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास के लिए हमें क्या क्या योजना बनाना है, क्या क्या प्लान करना है और उन प्लान को हम कैसे अमली जामा बनाएंगे, उन प्लान को हम कैसे बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इंप्रूवमेंट कैसे होगा, रिफॉर्मिंग कैसे होगी। गवर्नमेंट इस पर विशेष रूप से बल देती है और इसका महत्वपूर्ण रोल है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, क्योंकि अगर देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है ना तो सारी समस्या अपने आप समाधान हो जाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था को हमको स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है। और यही कारण है कि आज भारत सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ी हो चुकी है। दुनिया के बड़े ताकतवर देश हैं, उस विश्व महाशक्ति में आप भी 5वीं महाशक्ति बन के आर्थिक रूप से जब आप उभर कर सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही फास्ट ग्रोइंग किया है और विकास की चरम सीमा पर पहुंचने के लिए ललायत है, आसानियत है, जिसे अमली जामा बढ़ाने के लिए अपनी भारत सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें सदैव तत्पर रहती है। सेकेंड पॉइंट है इसमें है आर्थिक नियोजन को संचालन करने के लिए लोक व्यय की वृद्धि करना। देखिए अगर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, आर्थिक विकास को पटरी पर लाना है, विदेश की व्यवस्थाओं को ठीक ठाक करना है तो उसके लिए है क्या है, उसको संचालन के लिए सार्वजनिक व्यय की जरूरी है। क्योंकि जब तक खर्चा नहीं करेंगे ना कुछ होने वाला नहीं। हर काम पैसा से होता है। ओनली एवरी एक्टिविटी डू डन बाय मनी, फाइनेंस, कैपिटल। पैसा नहीं है कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए पैसा है तभी सब कुछ है। तो पैसा खर्च करो और जो पाना है वो प्राप्त करो। तो दोस्तों मित्रों पैसा को खर्च करना पड़ेगा और यही कारण है कि गवर्नमेंट अधिक से अधिक मुद्रा को, पैसा को, भंडार को, फाइनेंस को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, खर्च कर रही है, उसका रिफॉर्मिंग मिलती है। सेकेंड पॉइंट इसमें है, फर्स्ट पॉइंट था आर्थिक नियोजन का संचालन करने के लिए सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता। सेकेंड पॉइंट है इसमें नियोजन की सफलता के लिए विभिन्न मदों पर लोक व्यय की उचित। अब आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो विभिन्न मद हैं उन मदों पर अधिक अधिक खर्च करने की जरूरत है, उन मदों पर अधिक अधिक खर्च करने की जरूरत है। थर्ड बात है आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में गवर्नमेंट आर्थिक एवं वाणिज्यिक उपकरणों पर भारी मात्रा में व्यय करती है। अगर देश की व्यवस्था को सही रूप से संचालित करना है तो उनको क्या क्या करना है,
उनको गवर्नमेंट को उनके विभिन्न जो मद हैं और वाणिज्य जो है कॉर्पोरेट जगत है उस पर ज्यादा से ज्यादा पैसा को खर्च करना पड़ेगा और खर्च करके गाड़ी को पटरी पर लाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक प्रक्रिया में गवर्नमेंट आर्थिक एवं वाणिज्यिक उपकरणों भारी मात्रा में व्यय करेगी। लास्ट पॉइंट है पूंजी निर्माण में वृद्धि के कारण ही आर्थिक विकास हो सकती है। और गवर्नमेंट कहती है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण अगर नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। देश में आपको पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अगर पूंजी निर्माण हो जाएगी, अगर आपका देश में पूंजी हो जाएगी, पूंजी निर्माण करेंगे, बड़े बड़े मशीनरी लगा देंगे, इंडस्ट्री लग जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो लोगों को पर कैपिटा इनकम होगी, पर कैपिटा इनकम होगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा और धीरे धीरे देश की विकास की गति पकड़ लेगी। सेकंड पॉइंट है आय एवं संपत्ति के वितरण की असमानताओं में कमी करना, रिडक्शन इन। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन in disparities in income and wealth, in income and wealth। इनका उद्देश्य है रिडक्शन कम करना in disparity in income and wealth। कह रहा है कि लोक व्यय का काम है, सार्वजनिक व्यय का काम है क्या चीज, रिडक्शन कम करना, डिस्पैरिटी क्या चीज, समाज में असमानता, धन की असमानताओं को कमी और अधिक करना। अधिक ज्यादा किसी के पास व्यय है तो वहां उस पर टैक्स लगा करके वहां से ला करके गरीबी क्षेत्र में जहां गरीब है, गरीब को अधिक से अधिक पैसा को, मुद्रा को खर्च करना है, व्यय करना है, उसे क्या करना है, पुनः उसको समाज में जो खाई है उसको बांटने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है विकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास, डेवलपमेंट एंड अनडेवलप्ड बैकवर्ड एरियाज। थर्ड पॉइंट है सी का है डेवलपमेंट of undeveloped and backward areas। डेवलपमेंट ऑफ अनडेवलप्ड एंड बैकवर्ड एरिया। डेवलपमेंट क्या करना है, विकास करना है। अनडेवलप्ड एंड पिछड़ा और बैकवर्ड क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर अधिक से अधिक मात्रा में पैसा को व्यय करके उस एरिया पर अधिक मात्रा में पैसा खर्च करके, मुद्रा खर्च के, जैसे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, विद्यालय नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तमाम जो सुविधाएं हैं नहीं है, उन सुविधाओं को पूरा करने के लिए सरकार को चाहिए कि अधिक मात्रा में यहाँ पर व्यय करके उन समस्याओं को समाधान करें। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधार, सोशल इंप्रूवमेंट। सोशल इंप्रूवमेंट, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार के लिए इसके लिए अतिरिक्त है सामाजिक सुधार। समाज में सुधार कैसे होगा, समाज में जो कमियां हैं उसको हम कमी कुछ कैसे करेंगे, एग्रीकल्चर को हम कैसे बढ़ावा देंगे, अमीरी गरीबी की खाई, ऊंच नीच के भेदभाव को हम कैसे पाटेंगे, इस सामाजिक जो सोशल इविल्स है उन बुराइयों को हम कैसे दूर करेंगे, इन सारी समस्याओं का अगर निदान है तो वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर में। किसमें है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में, सार्वजनिक व्यय में है। इसके अतिरिक्त सरकार बहुत सारे इसकी महत्व है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, उनमें आपको है इसके अतिरिक्त देश में के अतिरिक्त शांति व्यवस्था, जैसे युद्ध हो गया, महामारी हो गई, देशों में युद्ध हो गई, अशांति है, उन अशांति को दूर करने के लिए अरबों की मशीनरी, गोला बारूद, मिसाइल्स गवर्नमेंट खरीद रही है कि नहीं, विदेशों से खरीदे। क्यों, देश को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए गवर्नमेंट खरीद के रख रही है, ताकि हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारा देश सुरक्षा होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित होगी, लोग जीवन अच्छे से जी खाएंगे और अपने से अच्छे तरह से देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे। इसके अलावा उपकरणों एवं उद्योगों के संचालन में
लोक व्यय का महत्व काफी बढ़ गया है। अरबों रुपया सालाना उद्योगों पर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। सब्सिडी मतलब एक तरह से अनुदान देती है। जैसे आप लोग सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी देकर के आप उन समस्याओं को निदान करते हैं। गरीब वर्ग है वो उतना महंगा सामान नहीं खरीद पाते हैं, तो गवर्नमेंट अधिक दाम देकर खरीदती है और कम दाम पर देश की जनता जनार्दन को, सोसाइटी को मुहैया को उपलब्ध कराती है, ताकि देश अच्छे बेहतर ढंग से चल सके, ठीक ठाक हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधार हो गया। इसके अलावा देश की हेल्थ पर गवर्नमेंट सालाना अरबों रुपया खर्च करेगी। हेल्थ मतलब दवा दारू, हेल्थ डॉक्टर, मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज पर अरबों रुपया सालाना खर्च करती है। तमाम टीकाकरणों में अरबों रुपया सालाना खर्च करती है। अभी देखिए कोविड-19 का टीकाकरण हुआ फ्री ऑफ कास्ट, वही विदेशों में हजार 50,000 एक टीका लगाया और यहाँ फ्री में भी लोग नहीं ले रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि हम शिक्षित होकर के भी अशिक्षित का काम करते हैं। अगर फ्री मिला तो लेना चाहिए। अभी देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लैपटॉप की जगह पर वो क्या बांटने जा रही है, टैबलेट बांटे जा रही है। सब क्या है, ये सब योजना है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, एक कल्याणकारी योजना है। इन योजनाओं के माध्यम से हम देश की कमियों को दूर करने का प्रयास करें। अगर जिनको लैपटॉप मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा वंचित रहेंगे। अरे हम मेहनत करेंगे, हम ही पाएंगे। अगला सरकार आएगी तो हम इसमें कंपटीशन आता है, हर आदमी आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सब्सिडी एग्रीकल्चर पर, सब्सिडी इंडस्ट्री पर देती है, ताकि देश की जो समस्याओं हैं उन समस्याओं को सही सलामत समाधान किया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा लगातार इस तरह के वीडियो लेक्चर आते रहेंगे और मेरा लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।